हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही हैं, मीडियम लेंथ में है। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहने वाला है। फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक खड़ी रेखाएं भी नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा, दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लेंथ में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही है। यह जो फिंगर है आप देख सकते हैं इसकी लेंथ इंडिकेट करती है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना तो बेहतर रहेगा ही, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती हैं। जिन लोगों की गुरु फिंगर स्ट्रांग होती है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी इनकी देखी जा सकती है, काफ़ी स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें रहती हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी लेंथ में, काफ़ी अच्छी थिकनेस में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का इस तरह से अच्छी लेंथ में होना, स्ट्रांग होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो मीडियम साइज में सूर्य फिंगर आपको नजर आएगी, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई इसकी देखी जा सकती है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो। ऐसे नेटिव का थोड़े से रिस्क टेकर भी देखे जा सकते हैं, खासतौर पर जब सूर्य फिंगर और मरकरी फिंगर के बीच में अच्छा गैप भी बन रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। इस फिंगर की अच्छी लेंथ का होना, इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप्स का होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीजें हैं, इनमें भी इनकी रुचि देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो काफ़ी अच्छी लंबाई में मरकरी फिंगर आप देख पाएंगे। यह सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है, इसको भी क्रॉस करती हुई मरकरी फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग रहने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्युमेन भी काफ़ी बेहतर होता है, और ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता काफ़ी स्ट्रांग होती है, जिनकी यह फिंगर लेंथ में यहाँ तक पहुँच जाए, लेंथ में काफ़ी अच्छी हो। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान बहुत अच्छे से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम इनकी रेखाओं को भी चेक करेंगे। अगर इनकी फिंगर्स के नीचे बिल्कुल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिससे आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और बृहस्पति काफ़ी हाई सेट है, क्योंकि ये रेखा काफ़ी ऊपर नजर आएगी। जबकि इनका मरकरी माउंट यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ, मरकरी माउंट का लो सेट होना नेटिव की शाई नेचर को दर्शाता है। लेकिन साथ ही साथ आप देख पाएंगे इनके हाथ में एक
लंबी मरकरी लाइन मौजूद है। यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग इस रेखा में आ रही है, लेकिन यह रेखा आपको लगभग यहाँ तक लेडर शेप में पहुंचती नजर आएगी। मरकरी रेखा का यहाँ पर होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है, लेकिन अगर इस रेखा में आपको इस तरह की ओवरलैपिंग्स नजर आए तो यह हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं इनके मरकरी माउंट के ऊपर नजर आ रही हैं। मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना काफी बेहतर माना जाता है। इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन रेखाओं की वजह से नेटिव की जो हीलिंग क्वालिटीज हैं वो काफी स्ट्रांग रहती हैं। यहाँ पर इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को एक अच्छा सलाहकार बना सकता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर काफी स्ट्रांग रहती है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। और सूर्य रेखा की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सूर्य रेखा नजर आएगी। एक से अधिक रेखाएं आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह की एक से ज्यादा रेखाओं का यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मल्टीटास्किंग तो रहेगा, एक से अधिक काम एक समय पर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आ जाती है, लेकिन साथ ही साथ फोकस में कमी भी देखने को मिलती है। जब ऐसे व्यक्ति के हाथ में एक से ज्यादा सूर्य रेखाएं हों तो नेटिव किसी भी एक काम के ऊपर, किसी भी एक विषय के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता। लेकिन इस रेखा का हार्ट लाइन के ऊपर होना नेटिव को लेटर एज में लाभ जरूर देता है। हार्ट लाइन के ऊपर इस रेखा के होने से ओल्ड एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में भी कामयाब रहता है। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो शनि माउंट का एरिया है हल्का सा गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में से दबता हुआ आपको नजर आएगा, और इवन फ्लैट फॉर्मेशन इनके सैटर्न माउंट की देखी जा सकती है। इस तरह का शनि माउंट होना नेटिव के संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि एक लंबी भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है, और यह भाग्य रेखा इनके चंद्र पर्वत से शुरू होती हुई आपको नजर आएगी। लगभग इस एरिया से शुरू होने वाली यह रेखा आपको नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए यहां तक नजर आएगी। इस तरह की भाग्य रेखा का हाथ में होना नेटिव को लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से और अपनी किसी न किसी क्रिएटिविटी की वजह से काफी अच्छी पहचान बना पाता है। काफी अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को जरूर मिलती है। भले ही यहाँ पर कुछ रेखाएं इनकी फेट लाइन को क्रॉस करती हुई भी आपको नजर आएंगी। इनकी वजह से थोड़े उतार चढ़ाव जीवन में जरूर आते हैं, लेकिन इस रेखा का यहाँ पर होना नेटिव को काफी अच्छी प्रोग्रेस जीवन में दिलवाने में हेल्प करता है। आप यहाँ पर देखेंगे इसी रेखा के माध्यम से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई यह जो रेखा है भाग्य रेखा है। यह जो रेखा इसको मस्तिष्क रेखा कहा जाता है, और तीसरी रेखा जो हल्की सी ओवरलैपिंग में है लेकिन काफी हद तक मनी ट्रायंगल को कंप्लीट कर रही है, इसको मरकरी लाइन कहा जाता है। तीनों रेखाएं हाथ में मौजूद हों और यहाँ पर एक ट्रायंगल का चिन्ह बन जाए तो नेटिव काफी लकी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से काफी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब रहता है और अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफी रिच हो जाता है। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे बृहस्पति का एरिया आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं मौजूद हैं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी रेखाएं यहाँ पर हों तो नेटिव काफी सिंपैथेटिक स्वभाव का होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है। उसके अलावा यहाँ पर एक रेखा नजर आएगी आपको, यह रेखा इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है, और जिनके हाथ में गुरु पर्वत उभरा हुआ हो, साथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइन भी मौजूद हो, तो ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होने की वजह से काफी अच्छी तरक्की अपने जीवन में जरूर पाते हैं। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप यहाँ पर देखेंगे जो इनकी हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। इवन ट्राइडेंट जैसा चिन्ह यहाँ पर आपको इस रेखा के अंत में बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा चिन्ह जिसे हम त्रिशूल का चिन्ह भी कहते हैं, जिनके भी हार्ट लाइन के अंत में बनता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में
खूब तरक्की पाता है। लेकिन जिन लोगों के हाथ पर यहाँ पर ट्राइडेंट का या विष्णु चिन्ह बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति अगर गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर अपने जीवन में चलते रहें, ताकि आपके जीवन में ज़्यादा स्ट्रगल ना हो। देख सकते हैं आप इनकी हार्ट लाइन को काफ़ी कर्व्ड रेखा है। इस तरह की हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा इमोशनल नेचर का भी रहेगा। केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी इनकी देखी जा सकती है और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको इनकी हार्ट लाइन के नीचे की तरफ निकलती हुई नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स दिलवाती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिलता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट ऐसा व्यक्ति करता हो। इन रेखाओं की वजह से हार्ट की हेल्थ का भी अधिक ध्यान रखने की जरूरत रहती है। ऐसे नेटिव जिनके हाथ पर काफी सारी ऐसी रेखाएं हों, उन्हें मिडिल एज के बाद हार्ट से संबंधित माइनर इश्यूज हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी दिक्कतें ऐसे व्यक्ति को अपनी 40 की एज के बाद थोड़ी परेशानी दे सकती हैं। अदरवाइज कोई मेजर इशू यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो आप देखेंगे एक लंबी मस्तिष्क रेखा इनकी हथेली में मौजूद है और इस तरह की माइंड लाइन का होना नेटिव को काफी शार्प माइंडेड बनाता है। काफी अच्छी कैलकुलेशंस ऐसे व्यक्ति की रहती हैं। इस तरह की माइंड लाइन नेटिव को धनवान बनाने में काफी हेल्प करती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के अंत में एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलती हुई भी नजर आ रही है। यह जो रेखा है आप देखेंगे यहां से लेकर आपको बिल्कुल इनकी कलाई के पास पहुंचती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह की जीवन रेखा आप इनके हाथ में देख पाएंगे। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लंबी रहेगी। लगभग 80 के आसपास की एज ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता है जिनके हाथ में इस तरह की लंबी जीवन रेखा मौजूद हो। जीवन रेखा में से इस तरह की ब्रांच का निकलना, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच का निकलना इंडिकेट करता है कि घर से दूर सेटल होने की संभावनाएं काफी अधिक रहेंगी। ऐसे व्यक्ति अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस सकते हैं। कई बार ऐसे नेटिव फॉरेन चले जाते हैं और फॉरेन में जाकर परमानेंट सेटल हो सकते हैं। इस चीज की संभावनाएं बढ़ती हैं। जीवन में काफी यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं भी ऐसे व्यक्ति के देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की तो यह एरिया आप देख पाएंगे काफी उभरा हुआ आपको इनका शुक्र पर्वत नजर आएगा, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी। इन रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन रेखाओं की वजह से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को परिवार की तरफ से परेशान करती हैं और मैरिड लाइफ में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस ऐसे व्यक्ति के देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा है। इवन इनकी भाग्य रेखा यहाँ से ऊपर की तरफ चलती है और साथ ही साथ जीवन रेखा की ब्रांच भी यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ कुछ आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन रेखाओं का यहाँ पर होना लंबी दूरी की यात्राओं को तो इंडिकेट करता है, लेकिन साथ ही साथ आड़ी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी जैसी दिक्कत, परेशानी दे सकती है। ऐसे नेटिव को अपने जीवन में थोड़ी बेचैनी की समस्या भी परेशान करती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।